आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज का यह अवसर गर्भ कल्याण का उत्तरार्थ संपूर्ण विषय को समेटकर आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। गर्भ कल्याण का अर्थ प्रासंगिक है। गर्भ धारण करके संसारी प्राणी अपने कर्म के उदय में जन्म लेता है और उसमें माता पिता प्रसंग के अनुसार काम पुरुषार्थ करके क्यों संतान की क्या आवश्यकता, एक बार एक निबंध अथवा उत्प्रेरक एक लेख पढ़ने में आया। विवाह मत करो। क्यों? विवाह क्यों करने से एक प्रकार से संतान होगी, संतान होगी, परिवार होगा, परिवार होगा, समाज खड़ी हो जाए, समाज खड़ी होगी, अनेक समस्याएं। तुम सुख शांति का अनुभव करना चाहते हो, इसलिए ये सारे सिलसिला परंपरा एक दूसरे के कारण आप जानो। फिर इसके उपरांत ये कहा गया जो बिना विवाह की यदि संतान होगी उसका क्या होगा, तो उसको अनाथ मान करके अनाथालय में रखो, छोड़ो। और आप लोग इसको अनाथालय बोलते हैं, वो लोग कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं। समझ में आ गया? और आज प्रत्येक परिवार, जैन परिवार तो विशेष अपने आप को गौरवशाली मानता हुआ कॉन्वेंट स्कूल में ही अपने बच्चों की भर्ती करा देते हैं। प्रतिभास्थल की बात तो बहुत दूर थी। किसका क्या अर्थ होता है, किसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अनभिज्ञ रहने से अथवा इसकी उपेक्षा करने से आज का ये वातावरण निर्मित होता जा रहा है। जो संयुक्त परिवार जैसे सौभाग्य भारत में रहता था, आज वह धीरे धीरे विघटित होता हुआ, बिखरता हुआ, अनेक भागों में बंटता हुआ, उनके जितने भी संबंध थे वो सारे संबंध समाप्त होती चली जा रहे हैं और वह विदेश का ही रूप धारण करता जा रहा है। इस समय इसको व्यवस्थित करने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास कि संयुक्त परिवार से अथवा इन सब संबंधों को जोड़े रखने से अथवा विवाह आदि करने का उद्देश्य क्या है, ये सब हम इतिहास से पढ़ें तो ज्ञात होगा। आज भारत की समस्या के हल के लिए हजारों वर्ष पूर्व में ही आदिनाथ भगवान के चरित्र के लेखक जिनसेन आचार्य ने पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में
आदि पुराण का संपादन किया है। उसमें साहित्यिक दृष्टि से पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध की दृष्टि से मानव समाज की व्यवस्था के बारे में गर्व से लेकर के अनेक संस्कारों के साथ अंतिम संस्कार जो दाह संस्कार ये किया जाता है, इस दौरान क्या सार्थकता है इसकी व्यवस्था की, सब बातें उसमें पिरोए गए हैं। आप लोग उसको क्रम से उसका अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो पुनः जो विघटित होने को है सामाजिक व्यवस्था और क्या पुरुषार्थ होता है, कितने पुरुषार्थ होते हैं, इसका सारा वृत्तांत उसमें दिया गया है। कई लोगों को ज्ञात नहीं है कि विवाह का उद्देश्य क्या होता है। आज विवाह यद्यपि इसका परिणमन विदेशों में भी हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वहाँ की दशा यहाँ पर आने को है। उससे पूर्व में आप सचेत हो जाएं तो गर्व कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा यह भी एक नाटक की भांति और एक खेल कूद की भांति मनोरंजन का एक स्वरूप ले लेगा। चलो वहाँ पर पंच कल्याण हो रहा है और देखाएं, चलो तो आ जाते हैं और क्या महत्व समझते हैं क्या नहीं पता नहीं। यहाँ के लोगों से तो हमारा ये कहना है, इसके एक प्रसंग को बारीकी के साथ आप अध्ययन करने का पुरुषार्थ करेंगे कि विवाह का संबंध है एक प्रकार से संतान की उपलब्धि, जिसके माध्यम से कि संतान के माध्यम से ही धर्म का प्रवाह आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। ऐसे संतान का उत्पन्न होना बिना संस्कारों के संभव नहीं है। ये वासना की पूर्ति के लिए नहीं, किंतु यह धर्म उपासना के लिए अनिवार्य एक गृहस्थ आश्रम में अनिवार्य एक कदम है और ये विधिवत इसका पालन किया जाए तो ये महापुरुषों का उसके माध्यम से लाभ समय समय पर जनता को और जनार्दन को प्राणी मात्र के लिए लाभ होता जाएगा। इसलिए इसको छिन्न भिन्न न करें, किंतु इसमें उचित समय पर अपने मन वचन काय के योगदान देने का पुरुषार्थ करें और उस पुरुषार्थ करने के बाद अपने आप को अहोभाग्य समझें। विवाह होता है, इसको भारतीय संस्कृति के अनुसार मांगलिक कहा है। एक मंगल और कुमकुम पत्र निकलता है, मांगलिक। इसमें कोई भी अन्य बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। इस मांगलिक प्रसंग में आप सब परिवार उपस्थित हो जाइए। कहते क्यों नहीं आप? विवाह हुआ क्या नहीं हुआ? तो कुमकुम पत्र मिला था क्या नहीं अपने नाम से? हाँ, तो उसमें मेहमान सारे जुटते हैं, बारात आती है और ये मांगलिक कार्य है। मैं ये सोचता हूँ इसमें तो वासना पलती है और ये मांगलिक क्यों हो गए? इतना तो कम से कम सोचा करो, तब याद होगा। इसलिए बिना विवाह के आप धर्म के प्रवाह को चला ही नहीं सकते। 24 तीर्थंकर विवाहित होकर के ही
धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ के साथ वे अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ के लिए आपको उपदिष्ट करेंगे, उपदेश देंगे, समझाएंगे और समझाने से पूर्व में वे स्वयं उस समझ के अनुसार प्रयोग करेंगे। बिना उपदेश के भी उनके हजारों वर्ष व्यतीत होते हैं, लेकिन अनुभव के एक एक क्षण के माध्यम से जनता का अपने आप ही भला और कल्याण होता चला जाता है। इसलिए इस संतान की गर्भस्थ अवस्था में इसको आलिम एक प्रकार से गर्भ कल्याणक यह नाम उल्लिखित किया गया। जब से वह संस्कारित जीव गर्भ में आता है, क्या वातावरण बनता है, वासना कहाँ पर चली जाती है पता तक नहीं लगता, और इस ढंग से वातावरण बनता चला जाता है और वह आप लोगों के लिए चकित करने वाला होता है कि क्या इसका फल होता है, क्या इसका प्रभाव होता है, क्या इसका लक्ष्य होता है। ये सारी बातें सामने आ जाती हैं। वह गर्भस्थ शिशु का पालन कैसे किया जाता है, क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसा वातावरण बनाया जाता है, आदि आदि ये सारे देवी देवताओं के माध्यम से संपादित की जाती है। ये बहुत ही समझने की बात है। यदि मान लो यह विवाह नहीं है ऐसा समझ ले, उस आलेख को हमने इसलिए आपके सामने रखा पहले। यदि भारतवर्ष में भी वह लेख आ करके अपना स्थान जमा लेता तो आप यहाँ पर इस ढंग से एकत्रित हो ही नहीं पाते। तो वह अनाथ बच्चों को जो बिना विवाह के संतान उत्पन्न होती है तो उनके लिए कौन नाथ है, छोड़ दिया जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप उसको पालने का यदि भाव होता है, उसके लिए अनाथ आश्रम हो जाते हैं जिसके माता पिता भाई बहन का कोई संबंध नहीं, ज्ञात ही नहीं रहता, अज्ञात होता है। तो वह ज्ञात करने की बात मत करो ऐसा वह कहा जाता है, किंतु उसके लिए पौनेंट बना माना जाता है और उसके लिए मदर है फादर है आ जाते हैं। उनके यहाँ इस प्रकार के दो बच्चों का सार संभालने वाले उनका नाम होता है मदर और फादर। तो अब उनके माता पिता तो है ही नहीं, लेकिन जो उनको संभालता है उन्हीं को, अरे व्यवस्था को भंग करके आप लोग कौन से मदर और फादर की बात कर दी, फिर बाद में ब्रदर तो बाद में आएगा। सारे शब्द माता से मदर, पिता से फादर और भ्राता से ब्रदर, ये सारे इस ढंग से होते गए हैं। भाषा तक इनके पास नहीं थी, शब्दों का चयन इनको कुछ पता नहीं था। प्रत्यय और अनुबंध आदि आदि के माध्यम से संस्कृत भाषा को थोड़े बहुत टूट करके यह भाषा का निर्माण कर दिया गया है। ज़्यादा न कहा करके संक्षेप से मैं ये कहना चाहूँगा, संतान के लिए बहुत भारी के साथ अध्ययन करके सारे संस्कार डाले जाते हैं। तो यह माँ के उदरस्थ जो ही होता है त्यों ही देवी देवताओं के माध्यम से उनका पालन पोषण आदि होता चला जाता है। जो ही गर्भ में आ जाता है अध्यात्म की बात माँ करने लग जाती है और आप लोग इधर उधर के गीतों की बात करते हैं, इधर उधर आना जाना इत्यादि की बात करते हो। गर्भस्थ होते ही तीर्थ यात्रा की बात वहाँ पर चल जाती है और तीर्थ यात्रा के माध्यम से वह उन स्थानों में जाने की बात आ जाती है। ऐसे सारा का सारा वातावरण वहाँ पर अध्यात्म में दर्शनात्मक
घटित होता चला जाता है। और आप लोगों का यह बिल्कुल ही क्रम विपरीत होता चला जाता है। विदेश में तो इसकी गंध भी नहीं आ सकती, जैसे स्वर्गों में नहीं आती असंयम के अलावा, ऐसे विदेश में तो यह बात ही नहीं होती। एक जीवन में 50 बार शादियां विवाह वहाँ पर हो जाते हैं। यह विवाद का विषय बना हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक ही बार आप विवाह करते हैं, उसको भी समझ नहीं पाते। जिसके जीवन में 50 बार विवाह होता होगा, उसका दिमाग कैसा होता होगा आप देख लो। दायित्व का वहन यहाँ पर किस ढंग से किया जाता है, और यहाँ पर दायित्व की कोई गंदी ही नहीं है। सुबह शादी हो गई और मध्याह्न में तलाक हो गए और शाम को दूसरे शादी हो गई। क्या है ये? कोई विश्वास नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई वात्सल्य नहीं। एक दूसरे के पूरक बनने की तो बात बहुत दूर की बात है, और धन्यवाद करने के लिए भी समय नहीं मिलता, और वह इधर वो चला जाता है, वो उधर चली जाती है। यहाँ पर वह पत्नी का संबंध होते ही, घर में आते ही गृह लक्ष्मी आ गई, और इसके आरती उतारते हैं और मंगल तोरण के माध्यम से स्वागत करते हैं। और यह गृह लक्ष्मी एक प्रकार से सर्वे सर्वा वही उस घर का पालनहारा बन जाती है। पैसे की बात तो छोड़ दो कि वह इस ढंग से हो जाती है, जहाँ से आई है वहाँ का पूरा पूरा संबंध छोड़ दिया जाता है। वहाँ के शोर और सूतक यहाँ आने के उपरांत पूछना चाहता हूँ, लगती हैं? नहीं तो कल लगने वाली है ना, वो यहीं की है, वहाँ की नहीं।